नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा में पहली मौत हो गई है। ऐसे में 10 अप्रैल से लापता युवक इवरीश का शव घटना के 7 दिन बाद इंदौर के हॉस्पिटल से मिला। जानकारी के मुताबिक युवक घटना वाले दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने 14 अप्रैल को दर्ज कराई थी। युवक का शव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील में कटौती कर दी है। साथ ही प्रभारी मंत्री कमल पटेल के दौरे को निरस्त भी कर दिया है। हालांकि मृतक के परिजन पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी को खरगोन में हुई हिंसा के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच खरगोन में हुई हिंसा में इवरीश नाम के युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घटना के दिन इवरीश अपने घर से निकला था, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा। परिवार वाले 4 दिन तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन इवरीश का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिवार वालों ने 14 अप्रैल को थाने में लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इवरीश की मां ने बताया कि इवरीश की बीवी और 2 महीने की एक छोटी बच्ची है, जो घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। और 17 अप्रैल की रात पुलिस की सूचना पर परिजन इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्हें उसकी लाश मिली। आज 5-6 दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको। पत्नी बच्चे परेशान? हाँ, 2 ही बच्चे, औरत भी है, उसका बच्चा ही परेशान है। कितने साल का बच्चा है? ये साल भर का, 8 महीने का। 8 महीने का। पुलिस प्रशासन ने हमको 8 दिन तक बताया नहीं। हमने गुमशुदा रिपोर्ट डाली, उसके बाद भी नहीं बताया कि बच्चा हमारी कस्टडी में है, हमारे पास है। कहीं पता नहीं दिया उसका। लेकिन जब एक जवान हमसे पूछने के लिए आया कि भैया तुम्हारी जानकारी चाहिए, तो उसको मैंने जानकारी दी, मैंने बयान दिए, तो उसने भैया बयान लेने का मना कर दिया कि ये तो आप टीआई साहब से जाके बात करना। वहीं पुलिस का कहना है कि 10 तारीख एक युवक गंभीर हालत में मिला था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच इवरीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और इसके आधार पर युवक की शिनाख्त हुई। पुलिस के मुताबिक युवक की मौत सर में चोट लगने की वजह से हुई है और मामलों में जांच की जा रही है। जो दिनांक 10 तारीख को रात को हमें एक जानकारी मिली थी कि एक जगह एक व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में। तत्काल हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह मृत घोषित हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात हमने पीएम कराया, तो उसके बाद भी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। तो शव चौकी यहाँ पर सुविधा नहीं थी रखने की, तो हमने उसे इंदौर भिजवाया। उसके पश्चात हमने सीसीटीवी वगैरह देखे, बहुत कोशिश की। फिर 14 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, वो हमने पंजीबद्ध की और हमने सब दिखवाए। और उसके पश्चात जब हमें पता चला कल कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमने फिर आइडेंटिफिकेशन कराया कल एक बॉडी का, तो इंदौर में, और वहाँ से पता चला कि ये एवरेस्ट इस्लामपुरा के हैं, इनकी बॉडी। वहीं युवक की मौत के बाद एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पिछले 2 दिनों से कर्फ्यू में मिलने वाली छूट में भी कटौती कर दी गई है। साथ ही एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने मंत्री कमल पटेल के दौरे को भी रद्द कर दिया है। यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए थोड़ा सा कर्फ्यू में वो किया गया था। और आज शायद सकल हिंदू समाज ने भी एक वो बंद करने का वो किया था, तो उस वजह से कर्फ्यू के बाद फिर अभी खोला जाएगा थोड़े समय बाद। 150 के आसपास लोग अरेस्ट किए हैं और 49 FIR हो चुकी है। इसके अलावा हम NSA की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो आइडेंटिफाइड हुए लोग उनके विरुद्ध भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है। और भी कड़ी कार्रवाई, हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। वीडियो एनालिसिस के लिए हमारी अलग टीम लगी हुई है, हमारी साइबर टीम लगी है, और शीघ्र ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। कुल मिलाकर अभी भी खरगोन में हालात सामान्य नहीं है, लिहाजा प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता, और यही वजह है कि प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील में कटौती की है और मंत्री के दौरे को निरस्त करने का कदम उठाया है। टीम न्यूज स्टेट। खरगोन हिंसा में हुई युवक की मौत मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। गृह मंत्री का कहना है कि 10 अप्रैल को ही युवक की डेड बॉडी मिली थी। शिनाख्त और गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं होने की वजह से शव परिजनों को सौंपने में देरी हुई और मामले की जांच की जा रही है, जो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 10 तारीख को
ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। चूंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी, फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की इवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली, तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। कफन दफन का जो होता है क्रियाकर्म वो हो गया है। प्रकरण पूरा जांच में ले लिया। तो खरगोन हिंसा के बाद जिस तरीके से वहां पर कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद ढील देनी शुरू की गई हालात को सामान्य देखते हुए, ऐसे में अब जो कर्फ्यू में ढील है उसको निरस्त कर दिया गया है। चर्चा इसी मसले पर करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप मोहर जी जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए अब जिस तरीके से जो ढील कर्फ्यू में दी जा रही थी उसे निरस्त कर दिया गया है, ऐसे में वहां पर आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल लंबा वक्त हो गया है क्योंकि रामनवमी 10 तारीख को थी और उसी शाम से कर्फ्यू लगा दिया गया था। यानी तकरीबन 8 से 9 दिन का समय हो गया है जब लगातार खरगोन में कर्फ्यू लगा हुआ है। और देखिए, ढील दी ही जाने वाली थी कि अचानक से एक नया मामला सामने आ जाता है। और अब इस पूरे मामले को समझिए कि 10 तारीख को जो बताया गया है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 10 से 11 को ही इब्रिस, जिनका नाम सद्दाम था, उनकी मौत हो जाती है और पूरा की पूरा परिवार उन्हें ढूंढ रहा होता है। परिवार का ये आरोप भी था कि पुलिस ही उसे लेकर गई थी और हम लगातार उन्हें ढूंढ रहे थे। इब्रिस की माता जी की भी जो है वो बयान सामने आया था जिसमें वो कह रही थी कि अगर वो ज़िंदा है तो जेल में शक्ल दिखा दो और अगर वो मर गया है तो फिर हमें उसकी लाश दे दो। अब 11 तारीख को पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस की जो बाइट आई है ऑफिशियल, उसमें ये कहना है कि हमारे पास शव रखने की जगह नहीं थी इसलिए इंदौर भेजा। कल शाम को इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल से जो है इब्रिस का शव परिवार को दिया गया है। और अब इसके बाद ही, चूँकि अब अचानक से किसी तरह का और बुरा माहौल जो है वो ना बने, इसे देखते ही प्रशासन आज एक बार फिर से अलर्ट पर था और जो छूट दी जानी थी, क्योंकि आज 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम ढील दी जानी थी, मगर उस ढील को जो है वो कैंसिल किया गया। जो आवाजाही हो रही थी, चाहे वो दूध वाले जो शहर में आ रहे थे, आसपास के गांव से आते हैं, उन्हें भी जो है रोक दिया गया। अब इसमें बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा खरगोन है, ज़िला हॉस्पिटल यहाँ पर है, क्या इस हॉस्पिटल में एक शव रखने की जगह नहीं थी? परिवार जो लगातार ढूंढ रहा था कि ये शख्स जो है वो नहीं मिल रहा है, क्या उससे पहले ही उसका चेहरा नहीं बताया जा सकता था? 14 तारीख को जो है आखिरकार गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है। कुल मिलाकर इस हिंसा से सभी को सबक लेने की, समाज को भी सबक लेने की ज़रूरत है, फिर वो चाहे किसी भी पक्ष के हो। एक तरफ एक शिवम है 16 साल का, जो वेंटिलेटर पर था, जो भगवान श्री राम के दर्शन करने मंदिर पर गया था, मगर दंगाइयों की गोलियों का शिकार हो गया। आज उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है हम सब देख रहे हैं। दूसरा एक इब्रिस, जिसकी उम्र 28 से 30 वर्ष की है, जिसका 6-8 महीने का एक मासूम बेटा है, जिसकी डेथ हो गई है, जिसका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। तो दंगों में किसका आखिरकार नुकसान हो रहा है, वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, दोनों ही चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। ऐसे में हम भी यही अपील करते हैं समाज से, दोनों धर्मों के समुदाय से, लोगों से, कि शांति बनाकर रखें। और जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में रहा है, शांति का टापू कहा जाता है, ठीक उसी तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बना रहना चाहिए। बिल्कुल शांति का माहौल बना रहे और ऐसा हम भी चाहते हैं और लगातार न्यूज़ स्टेट भी यही अपील लोगों से भी कर रहा है। ऐसे में स्वदेश शर्मा जी, देखिए अब खरगोन में एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट हो गया है और आपने देखा जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 लगाई गई, उसके बाद भी हिंसक घटनाएं सामने आई और ऐसे में अब पूरे इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर?
देखिए पूजा जी, मौत आज नहीं हुई है। मौत जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि पुलिस को लेकर गई थी। पुलिस ले जाने के बाद पुलिस ने कस्टडी में रखा। कस्टडी में रखने के बाद 14 तारीख को अगर उन्होंने रिपोर्ट की है तो उस लड़के को जब पुलिस लेकर गई थी तो परिजनों को उसका चेहरा दिखाना चाहिए था। लेकिन देख रहे हैं 8-10 दिन गुजर जाने के बाद आज उसका डिस्क्लोज हो जाए कि उसका चेहरा दिखा है, आज उसकी डेथ बॉडी दी गई है। कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूँ, एक बार का घटना है जब डीपी मिश्रा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय पत्रकार है, भोपाल के सीनियर पत्रकार है लज्जा राम जी हरदैनिया, उन्होंने सवाल किया डीपी मिश्रा जी से कि आप ये बताइए ये दंगा कैसे भड़क जाते हैं, क्या मुख्यमंत्री की इसमें कोई रोल नहीं होता? तो डीपी मिश्रा जी ने ये कहा था जब तक मुख्यमंत्री न चाहे किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में दंगा, सांप्रदायिक दंगा तो कम से कम हो नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री एसपी कलेक्टर को ये कहता है कि आपके जिले में अगर सांप्रदायिक हिंसा हुई, सांप्रदायिक दंगा हुआ तो जवाबदेही आपकी होगी। अगर ये मुख्यमंत्री का आदेश होता है तो प्रशासन जवाबदारी अपने सिर पर लेता है और इस तरह के षड्यंत्र कभी नहीं हो पाते हैं। खरगोन की बात करें तो खरगोन में कमोबेश 12 बजे, मीडिया ने भी दिखाया, 12 बजे दो समुदाय के युवाओं में कहासुनी हुई। उस कहासुनी में यह भी कहा गया देख लेंगे। देख लेने के बाद 12 बजे के बाद 3 बजे शोभा यात्रा निकलनी थी, तो उसको 5 बजे क्यों निकाला गया? इतने सारे पत्थर वत्थर जमा होते रहे, पुलिस कहाँ बैठी रही? पुलिस का कहना यह है कि हमने 12 बजे ही इतला दे दी थी। तो इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेल्यूर है और इससे दंगा भड़क गया और इनको पता नहीं चला। नहीं तो 25 अगर दंगाई थे, 100 अगर दंगाई थे तो हम 1000 पुलिस बल खड़ा कर देते, पत्ता भी नहीं खड़क सकता था वहां। लेकिन वहां हम सुनते रहे अलर्ट और रेड अलर्ट। अब ये क्या होता है रेड अलर्ट और अलर्ट? ये तो आप ही देख रहे हैं कि रेड अलर्ट के बाद भी वहां हत्या हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। तो ये प्रशासन की कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होना चाहिए था, पर्दाफाश तो नहीं हुआ, लेकिन यह पर्दाफाश जरूर हुआ कि एक बालक को पुलिस 10 तारीख को लेकर गई और आज कितनी तारीख हो रही है, आज उसकी डेथ बॉडी दी जा रही है। तो ये सब क्या है? मध्य प्रदेश में क्या यही जंगल राज चलेगा? प्रदीप माहौर जी, देखिए काफी सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और इस मौत को लेकर भी आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए क्या है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ये क्या है, कांग्रेस जो है वो लीपापोती कर रही है। कुल मिला के पूरी तरीके से साजिश जो है कांग्रेस द्वारा की गई है। कांग्रेस जो है सत्ता में ना होने की वजह से घबरा। अरे सरकार की बात कीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? लीपापोती कौन कर रहा है? सरकार में आप बैठे हो, कैसी बात कर रहे हो आप? ये कोई लॉजिक है? आप वरिष्ठ ये कोई लॉजिक है? सरकार मतलब विपक्ष लीपापोती कर रहा है? बात पूरी करने दीजिए। अरे एसपी आपका, कलेक्टर आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, न्यायालय आपका, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, सब कुछ आपका है। जांच कराइए ना। आप विपक्ष आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं देते किसी को भी। एक बार उनको बोलने दीजिए स्वदेश शर्मा जी। आपका समय आएगा ना, आप काउंटर करिएगा ना। अरे ये विपक्ष को लीपापोती करने की बात कर रहे हैं, ये कोई लॉजिक है? बिल्कुल बिल्कुल दावे के साथ। अरे कोई लॉजिक है? आप कौन बात कर रहे हो कि विपक्ष लीपापोती कर रहा है? लीपापोती सरकार करती है। दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं, आप क्या बोल रहे हो? उनके ट्वीट की वजह से पूरे प्रदेश में दंगा रखता मजाक समझ रखा है क्या? दिग्विजय सिंह जी आपके वरिष्ठ नेता हैं क्या? ट्वीट पे पहुंच गए आप। अरे ट्वीट पे जमाना गुजर गया। अरे भाई ट्वीट को जमाना गुजर गया, जिससे पूरा दंगा भड़काया, जिससे पूरा माहौल खराब किया। आप लोग देखिए क्लियर रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस जो है आवाज उठाने का अधिकार देता है और सीबी के साथ नहीं हुई है और ये जानबूझ के दंगे करवा रही है। ये प्रदीप माहौर जी सवाल ही खड़े हुए हैं उस मौत को लेकर। स्वदेश शर्मा जी एक सेकंड प्रदीप माहौर जी को सुनने दीजिए, एक सेकंड रुकिए आप। प्रदीप माहौर जी मौत को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 10 तारीख को उनकी मौत हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इस मामले को छिपाया। कुछ भी है ना, उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते, इधर उधर घूम रहे हैं। सुदेश जी आपका समय आएगा तब आप बोलना ना। सुदेश जी आप 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। 2 मिनट रुकिए आप। अरे तो आपसे पूछ के बोलूंगा क्या? आपसे पूछ के बोलूंगा, एक एक पॉइंट लिख के दे दीजिए, वही बोल देता हूँ। अरे हमसे
अरे मध्य प्रदेश चलिए शुभम आपके पास आना चाहिए। शुभम देखिए, हिंसा आगे बढ़ रही है, ऐसे में इस हिंसा से किसका भला हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सामने कोई खड़ा हो जाता है तो बोलने लग राम जाते के हैं। नाम पर हिंसा हो रही है, यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। आप अरे भाई, देखिए, ये क्या दोनों भी बोलोगे धर्म के आप? नाम पर एक नीता तरीके की से बातें राजनीति बोल रहे हो। करते हुए नजर आ रहे हैं। हर पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रही है लगातार, और लगातार बयानबाजी भी हर मसले को तेज हो रही है। अब इस मौत के नाम पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं, और ऐसे में पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस दिन भी क्या हुआ। वरना आप देश में जो कुछ हो रहा हो, भोपाल पुलिस का उदाहरण के तौर पर देखिए कि व्यवस्थाएं किस तरह से पुलिस जो है वो कर सकती थी। जब आपको पता है कि ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर एक पत्थर से भी बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, तो ऐसी जगहों पर किस तरह से सावधानी बरती जाती है। अब आप देखिए, भोपाल में हनुमान जयंती का जुलूस निकलना था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग थे, वो चाहे अलग अलग समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। पुलिस ने सबसे पहले तो उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद 500 से ज़्यादा बैठकें की दोनों समुदाय के लोगों को आपस में बिठाकर, शांति बैठकें। उसके बाद एक एक पत्थर उस जगह से पुलिस ने बाकायदा हटवाया। जितनी छतें थी वहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात थे। ड्रोन से जो है वो निगरानी की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो गाने जो है बज रहे थे डीजे पर, जिसमें कई जगहों पर हमने देखा बिहार, गुजरात में, कि उन गानों की वजह से जो है विवाद हुआ कि ये विवादित गाने थे या थोड़े अलग से गाने थे। पुलिस ने बाकायदा गानों की सूची मांगी, उसमें पुलिस ने सिलेक्ट किए, और बाकायदा पुलिस की एक पेन ड्राइव जो है वो दी गई कि यही गाने जो है बजाए जाएंगे। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, उन्होंने जुलूस पर जो है फूल बरसाए। एक तरफ भगवा झंडे जो है वो लहराए जा रहे थे, दूसरी तरफ उन पर मुस्लिम लोग जो है वो फूल बरसा रहे थे। तो एक शांति प्रिय माहौल था, और अच्छी खासी भीड़ थी। तकरीबन 4-5 हज़ार लोग जो इस जुलूस में शामिल थे। तो पुलिस पर जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। अब खरगोन मामले में अगर आप देखेंगे कि कितनी निगरानी की गई, कितनी बैठकें की गई, कितनी फोर्स वहाँ पर थी, क्या व्यवस्था थी, किस तरह का रूट था, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आती है। अब जो इप्रिस का जो पूरा मामला है, उसमें भी पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है। तो ऐसे में अब इसकी इंक्वायरी की यहाँ पर सख्त से सख्त जरूरत है कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। और दूसरा भी जो देखा कि दंगाइयों को लेकर जो कार्रवाई की बात हो रही थी, मसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्टर का बयान सामने आ गया, की शुरुआत से ही मसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वहां पर सख्ती बरती जाती, अगर व्यवस्था कड़ी रखी जाती, तो ऐसे में ना ही किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़ता, जो शिवम का मामला सामने आया, और ना ही इस पूरे मसले पर किसी की मौत होती। देखिए, वो मगर इतना स्पॉन्टेनियस था मोमेंट कि अचानक से वहां पे हुआ। इस बात की कोई खबर भी नहीं थी कि वहां पे होने वाला है। मैंने बताया ना, एक्चुअली पीएफआई अचानक से नहीं था सर, पूरी प्लानिंग के साथ वो किया गया है वहां पर। अचानक से नहीं किया गया था, लेकिन जिन जगहों पे प्लानिंग के साथ था उन जगहों पे नहीं हो पाया, ये दूसरी जगहों पे हुआ। और जैसे खरगोन में ये हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है कि कांग्रेस जो है ना पूरी तरीके से जो सिमी है इसके साथ मिलके करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। भारत में दंगे होंगे तो थोड़ा सा इनको जगह मिलेगा। आप बोलने दीजिए, उसके बाद आपका समय आएगा, बोलिएगा ना। है मना कर रहे हैं आपको बोलने के लिए, आप बोलिएगा, बिल्कुल आपका भी जवाब देंगे, है ना। तो ये कुल मिला के, अरे तो आप कांग्रेस क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको करना है, अरे तो कांग्रेस को फांसी पे चढ़ा दो, कांग्रेस कब मना कर रही है? नहीं। अगर कांग्रेस का व्यक्ति दोषी है, उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। कांग्रेस कहाँ पीछे बढ़ रही है? आप जांच तो करवाइए, आप जांच करवाइए, आप निष्पक्षता रखिए। देश में दंगे भड़काने का काम कौन करता है? आपके जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपके कपिल मिश्रा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये बयान शांति के नहीं है, ये दंगे भड़काने के हैं। शुरू से जानते हैं ये षड्यंत्रकारी संघ के लोग ये देश को विखंडित करना चाहते हैं। की बनाई हुई पार्टी है, किसने बनाई थी कांग्रेस? एकता अखंडता के लिए पहचान बनाने वाला देश आज विश्व की नजरों में नजरें झुकाए बैठा है। ये सिर्फ आपकी बदौलत है। 300 बरस अंग्रेज शासन करके चले गए, पर हिंदू कभी खतरे में नहीं हुआ। लेकिन 2014 क्या आया कि हिंदू खतरे में हो गया। हिंदुओं की 80% आबादी कांग्रेस और पार्टी हिंदू खतरे में। अरे आप बातें करते हो। जवाब दीजिए, भारतीय था कि अंग्रेज था? अरे भाई, अमन चैन की बात करो, अमन चैन के काम करो। अरे इंटेलिजेंस का पहलू है कि षड्यंत्र आपका। कौन था? जवाब दीजिए, डर क्यों गए? देखो, कांग्रेस की जिसने स्थापना की थी उस तक का जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब मैं बात अरे हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों से, हम वो लोग हैं
कि फांसी की सजा से बचने के लिए अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी हमने। देखिए अंग्रेजों बोले से बोले बोले हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों की पार्टी चला रहे हैं। 7 साल बाद लिखित में सुदेश शर्मा जी ने क्या कहा कि हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों की पार्टी चला रहे हैं। आप कैसे राष्ट्रपति हो सकते हो? सच्चाई सामने आ गई, बिल्कुल एकदम खुल के आ गई सच्चाई। अब सुदेश शर्मा जी अगर चुप हो जाए तो बोल लेने थोड़ा सा आगे। क्या है, ऐसी फालतू बातें करेंगे तो मैं भी उसका उसी तरह से जवाब दूंगा। क्या आप बोलो कांग्रेस के अलावा कुछ क्यों आप लाजवाब हो गए ना? अरे हिंदू मुस्लिम तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी? नाम बताइए। मध्य प्रदेश शांति का टापू था। अरे नाम बताइए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी? मध्य प्रदेश। नाम बताइए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी? इसको नाम बताइए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी? सर कहाँ का मसला कहा जा रहा है? बात खरगोन की चल रही है और आप दोनों किस मसले पर बातचीत कर रहे हैं? क्या है, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे। ये सुदेश शर्मा जी एक बार उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया। एक बार उन्हें बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। नहीं, और फिर इनसे एक बार जानने तो दीजिए, आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सख्ती नहीं बरती गई उस पर क्या कहना है उनका? बीजेपी का क्या कहना है, क्यों पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं बरती गई? ए और यू मुर्दाबाद बोलिए, चलिए। ये माने वो पुलिस ने सख्ती नहीं बरती, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, एक बार उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे प्रदीप माहौर जी। प्रदीप माहौर जी, आप बताइए। प्रशासन सख्त था, प्रशासन अलर्ट था, आवाज कम और खरगोन में छूट दी गई थी। डिबेट हो पाए, इस तरह से डिबेट हो नहीं सकती है। जी प्रदीप माहौर जी, आप बोलिए, आप बोलिए, आखिर क्यों सख्ती नहीं बरती गई? अगर पहले दिन से सख्ती रखी जाती तो ये मामला सामने नहीं आता, ना ही किसी की मौत होती, ना ही शिवम को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता। जी देखिए, क्या है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, दुखद है। किसी की भी अगर मौत हुई है, किसी को भी अगर इंजरी हुई है तो वो गलत है। उसके खिलाफ जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। देखिए, दंगे होना रोका जा सकता है काफी हद तक, लेकिन 100% सबको जानकारी होगी और रुक जाएंगे 100%, ऐसा संभव नहीं होता है। जैसा सुदेश जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कलेक्टर से अगर बोल दिया जाए, इसका मतलब कांग्रेस के समय में कोई दंगे होने नहीं चाहिए थे। इतने साल इतने सारे स्टेट्स पे अभी भी कांग्रेस कर रही है। अभी सबसे पहले करौली का उदाहरण है। करौली में अरे एक मिनट, आप बनाने जा रहे हो, गुजरात आवाज बंद करिए। करौली में किसने दंगे कराए? करौली में किसकी पार्टी थी? मोदी जी। करौली में किसकी पार्टी की सरकार है? और करौली में किस पार्टी की सरकार है? अच्छा ठीक है, प्रदीप माहौर जी, सुदेश शर्मा जी के पास आएंगे। सुदेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय पर कोई भी हिंसक घटना सामने नहीं आई। रामनवमी वाले दिन ही 10 राज्यों में हिंसा हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी हिंसा देखने को मिली रामनवमी वाले दिन। करौली में आप क्या कहेंगे? करौली में किसने करवाई? करौली में किसकी पार्टी थी? सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। आप प्रूव कर दीजिए अगर सांप्रदायिक कोई हिंसा हुई हो। सांप्रदायिकता नहीं फैली। अच्छा, हमें पता है आप क्या है भाई साहब, या तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। परंपराओं से मनाने का अधिकार हमें। सुदेश शर्मा जी, आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं, आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। आप मेरे वरिष्ठ हैं, प्रिय मित्र हैं, लेकिन आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री 10 साल। सुदेश शर्मा जी, मानसिक संतुलन पहले बरकरार रखिए अपना, तब तो बात कर पाएंगे। हमें सिमी गलत लगा। सुदेश शर्मा जी, आपका मानसिक संतुलन माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया। सुदेश शर्मा जी, मानसिक संतुलन आपका खराब हो गया, आपको इलाज की जरूरत है। सुदेश शर्मा जी, यहाँ पर बात उस खरगोन की जनता की हो रही है जिनके मकान ध्वस्त हुए, जिनके साथ उस दिन ये हिंसा हुई, क्योंकि अभी तक वो एक दिन चला गया, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां पर सो नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे, घर छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है वहां से। बात उनकी हो रही है, बात यहाँ पर सत्ता की नहीं चल रही है। यहाँ पे क्या है, चल रहा है और कांग्रेस ने डिबेट का मजाक बना के रखा हुआ है। सुदेश शर्मा जी, संविधान में ये व्यवस्था है कि सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई डिबेट करने के मूड में नहीं आए हैं। ये जानते हैं कि डिबेट नहीं कर सकते हैं, ये जानते हैं कि बात नहीं कर पाएंगे। पूरे मसले पर राजनीति चल रही है, लेकिन कोई भी बात उनकी नहीं कर रहा, उस जनता की नहीं कर रहा जो खरगोन में है और वहां पर अपने घर मकान होने के बावजूद भी वो घर पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के घर रहने जा रहे हैं। ऐसे में कोई भी बात उस जनता की क्यों नहीं कर रहा है? बोलो, देखिए फिर चालू हो गए। एक शब्द बोलो, पीछे से चालू हो जाते हैं। शुभम, देखिए पीछे से चालू। शुभम, आपको आवाज आ रही है? जी
शुभम, देखिए जिस तरीके से इस पर सियासत पूरे मसले पर पहले दिन से ही देखने को मिल रही है, रामनवमी वाले दिन से ही विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। ऐसे में बात उनकी क्यों नहीं हो रही, खरगोन की जनता की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुद्दा तो आखिर उनका है। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसी घटना सामने आई, उन पर क्यों नहीं चर्चा चल रही है? और इस बीच हमने देखा शुभम, ऐसे कई मामले सामने आए जो वहां पर घरों को छोड़कर जा रहे हैं वहां पर खरगोन के लोग। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खरगोन के लोगों ने 1992 का दंगा देखा है और इसमें तो उस शख्स का भी घर जल गया जिसका एक बार पहले भी दंगों में 1992 में जो है वो घर जला था। अब ऐसे लोग जो है उस इलाके को छोड़ देना चाहते हैं, वहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से हमने 25-30 सालों में मेहनत कर अपना घर सेटल किया था, बनाया था, मगर एक बार फिर से उनका सब कुछ तबाह हो गया। और खरगोन के लोग भी शांति चाहते हैं। देखिए, अब जो हो गया उसके बाद जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही खरगोन के लोगों की मांग है। मगर अब आगे जो है वो माहौल ना बिगड़े, यहाँ पर शांति बनी रहे। खरगोन की जनता, जितनी भी जनता है, वो सभी यही चाहती है कि कम से कम अब आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो और खरगोन में शांति बनी रहे। 8 से 9 दिन का समय हो गया है, हर तरह का नुकसान हो रहा है। आप व्यापारियों की बात करेंगे, दुकानदारों की बात करेंगे, आप जो लोग बीमार हैं, जो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, जो कहीं और जाना चाहते हैं, तो कर्फ्यू के चलते जो है वो परेशानियाँ लोगों की भी बढ़ी हुई है। वो भी चाहते हैं कि कर्फ्यू जो है जल्द से जल्द खत्म हो और अब शांति का माहौल जो है वो खरगोन में बने। बिल्कुल, शांति का माहौल बना रहे। ऐसे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बुलडोजर एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया, अपराधियों के मकानों को ध्वस्त किया गया, ऐसे में अब वो मामला भी पहुंच गया है और आज उस पर सुनवाई होनी है। शुभम, जी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अब बुलडोजर को लेकर भी हमने देखा कि जो कलेक्टर का बयान खरगोन से सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने तो अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की है, इसमें कुछ घर दंगाइयों के भी हो सकते हैं। यानी कि जो शुरुआत में बात की जा रही थी कि दंगाई जो हैं उनके जो है घर खत्म कर दिए गए, तोड़ दिए गए हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकला। कलेक्टर का जो बयान है वो सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि हमने तो सिर्फ अतिक्रमण हटाया है, जिसके नोटिस पहले से ही जा रहे थे, जो हटाया जाना था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी सरकार अपना पक्ष यही रखेगी कि ये डॉक्यूमेंट है, ये सारे कागज़ है, ये अतिक्रमण है और इसे ही हमने हटाया है। चलिए, शुक्रिया शुभम। हमारे साथ तो बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए थे और कांग्रेस से भी, तो इस मसले पर चर्चा की। तो देखिए, जिस तरीके से खरगोन में ये हिंसक घटनाएं सामने आई और ऐसे में कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद अब कर्फ्यू फिर से निरस्त कर दिया गया है, जबकि कर्फ्यू में छूट दी जा रही थी। तो लगातार इसको देखते हुए जब से मौत का ये मामला सामने आया, उसके बाद कर्फ्यू को निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल के लिए, आज के लिए इस चर्चा में इतना ही, और खबरों के लिए आप न्यूज़ स्टेट देखते रहिए। नमस्कार।